Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Malik and this is my YouTube channel Preparation for All Exams. Today my topic is property tax. बाज़ दफ़ा हम जो है इस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम ज़मीन ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसके ऊपर हम कमीशन देते हैं या फिर टैक्स देते हैं। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फार्मूलाज बता देता हूँ जिनके ऊपर हमने ये आज के क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर हमें मालूम करना हो तो वो बराबर होता है प्रॉपर्टी वर्थ मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी रेट। प्रॉपर्टी वर्थ मीन्स प्रॉपर्टी की जो कीमत होती है वो, और प्रॉपर्टी वर्थ अगर हमें मालूम करनी हो, बाकी जो दो फार्मूले मैंने बनाए वो इसी में से बनाए हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी वर्थ मालूम करनी हो, बाकी दो चीज़ें गिवन हो, तो रेट को इस साइड ले आएंगे तो प्रॉपर्टी वर्थ हो जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स डिवाइड बाय रेट। और अगर हमें रेट मालूम करना हो तो प्रॉपर्टी टैक्स को हमने डिवाइड करना है प्रॉपर्टी वर्थ से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि ये हमें चेंज करके देगा रेट में। तो ये फार्मूलाज हैं तीन किस्म के जिनके ऊपर हमने अभी प्रॉब्लम्स करने हैं। मेन फार्मूला है आपका ये पहले वाला, प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वर्थ मल्टीप्लाई बाय रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी एट द रेट मेंशन्ड बिलो। प्रॉपर्टी वर्थ जो है वो हमें मिली हुई है 2,86,400 एंड रेट जो है हमें गिवन है 5%। तो सब चीज़ गिवन है, जस्ट हमने फार्मूला में पुट करना है। प्रॉपर्टी जो है टैक्स वो किसके बराबर है, प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू, ये हमें फार्मूले में सब कुछ गिवन है, इसको सिर्फ हमने जहाँ पे वैल्यू पुट करना है। प्रॉपर्टी वर्थ जो है वो ये है 2,86,400 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट मीन्स 5%, और परसेंट जो है वो जिसके साथ ये परसेंट की निशानी आ जाए इट मीन्स उसको हम डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। तो 5/100, और ये दो जीरो इस दो जीरो में कट गए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 14,320। तो आपको इतना प्रॉपर्टी टैक्स पेड करना पड़ेगा अगर आपके पास जो है 2,86,400 की जो है आपकी प्रॉपर्टी वर्थ हो। तो चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी टैक्स गिवन है। फाइंड द प्रॉपर्टी वर्थ, इट मीन्स हमें जो है यहाँ पे पी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट है, और इसके अलावा यहाँ पे टैक्स पेड मीन्स पी टी स्टैंड फॉर, हेयर पी टी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हमें गिवन है 50,000 एंड रेट वो भी हमें गिवन है 5%। तो हमने मालूम क्या करना है, प्रॉपर्टी वर्थ। और यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी वर्थ का फार्मूला लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी वर्थ जो है वो है पी टी डिवाइड बाय रेट। पी टी है, पी टी और पी डब्ल्यू जो है हमारे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखे हैं। पी डब्ल्यू स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी वर्थ एंड पी टी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी टैक्स डिवाइड बाय रेट। तो प्रॉपर्टी जो है टैक्स कितना है वो है 50,000, इसको लिख लें और डिवाइड करें रेट से। रेट मीन्स 5%। अब यहाँ पे जो है परसेंट को जो है हमने चेंज कर लेना है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। और जो है फ्रैक्शन के अंदर में डिवीजन नहीं होती, इसको हमने चेंज करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे जाएगा, और 5 का टेबल 5 के ऊपर 1 टाइम, एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 10 लैक्स। ये 10 लैक्स की जो है आपकी प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर 5% के हिसाब से हमने टैक्स पेड किया था 50,000। अच्छा, ये जो हैं फार्मूला के अलावा भी हो सकते हैं। लेट सपोज किसी को फार्मूलाज नहीं या तो वो कॉमन सेंस से भी कर सकता है। इवन मुझे खुद को ये फार्मूलाज याद नहीं है, लेकिन मैं इसको कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स हमें मालूम करना था 5% से। इट मीन्स मुझे यहाँ पे निकालना है 5% ऑफ 2,86,400। सिंपली मुझे फार्मूला याद नहीं है, मैंने यहाँ पे 5% ऑफ जो है देश निकालना था। इसी तरह हमने जो है ये 5% जो है वो 50,000 के बराबर है। मीन्स कि हमें 100% निकालना है, जबकि ये 5% हमें गिवन है। तो यहाँ पे मैंने यूँ करना था कि इसको 5 से डिवाइड करना था और 100 से मल्टीप्लाई कर लेना था, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता है। तो अब चलिए इसका एक थर्ड एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जिसके अंदर हमने रेट मालूम करना होगा, बाकी दो चीज़ें गिवन होंगी।
लास्ट वन के अंदर आ जाते हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स। मीन्स यहाँ पे हमने जो है डेटा, अगर आप डेटा बना लें या डेटा के अलावा भी आप कर लें, यहाँ पे रेट जो है वो वाट है, और प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि पीटी जो है हमारा गिवन है 40,000, यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लें, 40,000 है। और उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी वर्थ भी गिवन है, हमें प्रॉपर्टी वर्थ है 8 लैक्स। तो हमें जो है रेट मालूम करना है, और रेट का फार्मूला क्या था, पिछले हमने पेज पे पढ़ा था कि रेट का फार्मूला है रेट इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई पी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो पी टी हेयर स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी टैक्स एंड पी डब्ल्यू प्रॉपर्टी वर्थ। यहाँ पे आप वैल्यूज पुटिंग कर लें और इसके अलावा फिर आप कैलकुलेशंस कर लें। पी टी जो है यहाँ पे हमारी है 40,000 एंड पी डब्ल्यू जो है वो है 8 लैक्स, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 2 ज़ीरो यहाँ पे 2 ज़ीरो में ख़त्म कर दें, और यहाँ से 4 ज़ीरो जो है सॉरी जो है ये 1 ज़ीरो रहेगा, ये 2 ज़ीरो में कट गया, बाकी 8 का टेबल 40 के ऊपर 5 टाइम्स लग गया। तो आपका रेट जो हो गया वो हो गया 5%। तो ये थे परसेंटेज वाले सवाल आम लाइफ में, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर, कि प्रॉपर्टी के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीनों किस्म के मैंने क्वेश्चंस आपको करके दिखाए। तो यहाँ पे भी जो है कॉमन सेंस से भी ये भी सवाल हो सकता था। लेट सपोज अगर आप मार्क्स की अपनी परसेंटेज निकालते हैं तो वो किस तरह निकालते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स को ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पे भी हमने इसकी परसेंटेज निकालनी थी। तो इट मीन्स इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपका रेट आ जाएगा। इवन अगर किसी को ये फार्मूलाज नहीं या तो कॉमन सेंस से भी इस तरह सवाल ये किए जा सकते हैं। तो आज का मेरा क्लास हुआ कंप्लीट। अगर इसके अलावा आप लोगों को फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर फिर इसके अलावा जो है अगर किसी ने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।